एक छोटे से गांव में रहता था एक प्यारा सा बच्चा जिसका नाम था निब्बू। नींबू सबसे अलग था। उसे हर छोटी चीज में जिज्ञासा होती थी, जैसे पत्तों का हिलना, तितलियों का उड़ना और पेड़ों के नीचे छुप छुप कर आवाज करना। एक दिन सुबह सुबह जब नींबू अपने गार्डन में खेल रहा था, तब एक चमकती हुई तितली उसके आसपास उड़ने लगी। तितली के पंख से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कि वो किसी जादू से बनी हो। नींबू ने खुशी से कहा, अरे वाह, तुम तो सितारे की तरह चमक रही है। और बिना सोचे समझे नींबू तितली के पीछे पीछे दौड़ने लगा और तितली उसे ले गई गांव के पीछे वाले जंगल तक। पर ये जंगल कुछ अलग था। उसके पत्ते हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे और हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। जब नींबू ने जंगल के अंदर कदम रखा, एक गहरी प्यारी सी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम छोटे बच्चे? ये जंगल सबको नहीं दिखता। नींबू थोड़ा सा घबरा गया। मैं नींबू हूँ, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाता। जैसे ही उसने ये बात बोली, पेड़ हिलने लगे, फूल खिल गए और हवा में जादू सा फैल गया। एक बड़ा सा पेड़ जिसे सब ग्रैंडपा ट्री कहते थे, वो मुस्कुराते हैं। स्वागत है नींबू, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें हमारा जंगल दिख रहा है। और तभी एक बंदर हल्की हंसी के साथ पेड़ से नीचे कूद गया। मैं हूँ मीलो, सबसे शरारती बंदर। फिर एक रंग बिरंगा तोता उड़ के आया और तोता बोला, मैं हूँ जूजू, ये हमारा दोस्त मीलो हमेशा शरारत करता रहता है। नींबू हैरान हो गया और बोला, तुम दोनों बात कर सकते हो? मीलो बोला, हाँ बिल्कुल, ये है बातों वाला जादुई जंगल। तीनों दोस्तों ने मिलकर हंसना शुरू कर दिया। मीलो ने नींबू की कैप ले ली और पेड़ पे चढ़ गया। मीलो बोला, अब पकड़ के दिखाओ। जूजू बोला, ओए मीलो, वापस दे दो उसका कैप। और नींबू भी हंसते हंसते बोला, अच्छा, तुम दोनों तो बड़े मजेदार हो। तभी उन्हें दूर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। सब दौड़ कर गए और देखा एक छोटा सा हिरन नदी में फंस गया था। नदी तेज बह रही थी और हिरन बाहर नहीं निकल पा रहा था। नींबू बोला, हमें उसे बचाना होगा। जूजू ऊपर से गाइड कर रहा था। तब नींबू ने जल्दी से गिरे हुए पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा ब्रिज बनाया। मीलो ने भी हेल्प की। जोजो बोला, ध्यान से नींबू, पानी बहुत तेज है। थोड़ा मुश्किल हुआ, पर नींबू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेबी हिरन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सुरक्षित जगह लाया। सारे जंगल के जानवर चिल्लाने लगे, बहुत अच्छे नींबू, हमारा हीरो। ग्रैंडपा ट्री भी बोले, शाबाश बेटा, तुमने दोस्ती और हिम्मत दोनों दिखाई। सब खुश थे। तभी पीछे एक चालाक लोमड़ी फॉक्सी खड़ी थी। वो सब देख रही थी और उसने सोचा, सब इसे पसंद करते हैं, मुझे इससे सबक सिखाना होगा। उसने रोना धोना शुरू कर दिया और बोली, मेरा बच्चा खो गया, कोई मेरी मदद करो। नींबू तुरंत कहता है, मैं मदद करता हूँ, चलो। फॉक्सी उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाती है। अंदर जाके फॉक्सी हंसती और कहती है, कोई बच्चा नहीं खोया, मैं तो तुम्हें डराना चाहती थी। नींबू घबराता नहीं और बोला, फॉक्सी, अगर तुम अच्छी बनोगी तो सब तुमसे प्यार करेंगे। चालाकी से नहीं, प्यार से ही सबके दिल जीतते हैं। तभी वहां मीलो और जूजू भी आ जाते हैं और फॉक्सी शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो नींबू, मैं गलत थी, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ। सब मुस्कुराते हैं। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था। ग्रैंडपा ट्री ने सबको बुलाया और नींबू से कहा, नींबू, तुमने दोस्ती, दया और हिम्मत दिखाई, ये जंगल अब तुम्हारा भी है। एक चमकता हुआ पत्ता धीरे धीरे नीचे गिरा और नींबू के हाथ में आया। जूजू बोला, ये स्पेशल पत्ता है,
जब भी तुम हमें याद करोगे हम सुनेंगे। नींबू ने पत्ते को अपने बैग में रखा और बोला, मैं फिर आऊंगा मेरे नए दोस्तों। उसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और हवा में चमक सी फैल गई। पेड़, फूल और पत्ते खामोशी से मुस्कुराए और बोले, फिर मिलेंगे छोटे हीरो। और नींबू खुशी खुशी अपने गांव वापस चला गया। उसके दिल में एक नया राज था, बातों वाला जादुई जंगल का राज। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और दया सबसे बड़ा जादू होता है। और यहाँ नींबू का जादुई सफर खत्म होता है।